हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 4 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या कारण थे, वो कारण आपको बताने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें यदि मेंडल के नियम की, तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों में टोटल 3 नियम दिए और तीनों के तीनों नियम की वीडियो आप इसके बाद अगली वीडियो में आपको कराई जाएगी। इसके पहले देखिए हमने आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की वीडियो प्रोवाइड कराई है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कई सारे प्रमुख रीजन थे, जिसमें से देखिए सबसे पहला रीजन क्या है कि मेंडल के पौधे चुने जाने के कारण क्या है। तो मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है, मतलब इसके उगाने में किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं होती है, तो इसे आसानी से उगाया जा सकता है। देखिए दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरा प्रमुख यहाँ पे मटर के पौधे चुने जाने का कारण क्या था कि जो मटर के पौधे होते हैं वो पहली बात तो हर्ब यानी कि शाकीय होते हैं, मतलब शाक होते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 1 वर्षीय होते हैं, मतलब इनके पौधों को 1 वर्ष के अंदर उगाया जा सकता है। और खास बात यह है कि वर्ष में इनको 2 बार उगाया जा सकता है, अतः किए गए जो प्रयोगों के परिणाम होते हैं वो जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। देखिए मेंडल के पौधे की खासियत भी यही है कि इसको वर्ष के अंदर 2 बार उगाया जा सकता है, इसलिए इसमें प्रयोग करने में भी आसानी होती है और यदि इस पर प्रयोग किया गया तो इसके परिणाम भी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि 5-6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5-6 महीने के अंदर जो है मटर का पौधा उगाया जा सकता है, क्योंकि वर्ष में 2 बार उगाया जा सकता है, इसलिए इसके प्रयोगों के परिणाम भी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा देखिए जो प्रमुख कारण था वो है कि पौधों में स्पष्ट विपरीत या विरोधी लक्षणों का पाया जाना, जिससे कि उन्हें आसानी से अलग अलग वर्गों में बांटा जा सके। ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है मटर के पौधे चुने जाने का। देखिए जो पौधे के अंदर विपरीत या विरोधी लक्षण होते हैं ये स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से आपको लक्षण दिखेगा और उसके उल्टे यानी कि उसके विपरीत या विरोधी लक्षण भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से मेंडल ने मटर के पौधे के चुने जाने का एक ये भी रीजन है कि पौधे के अंदर स्पष्ट रूप से विपरीत या विरोधी लक्षणों का पाया जाना, जिससे कि उन्हें आसानी से अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। चौथा देखिए प्रमुख रीजन क्या था कि मटर में जो संकरण से प्राप्त संतानें होती है, तो मटर के पौधे में संकरण से प्राप्त जितनी भी संतानें बनती है सब जनन में सक्षम होती हैं, अर्थात जननक्षम होती हैं। अगला रीजन क्या है देखिए कि मटर के पौधे में क्या होता है कि अधिक फल व फूल लगते हैं। आप देखे होंगे कि मटर के पौधे में एक ही फलक के अंदर आप देखे होंगे कई सारे बीज लगते हैं। तो इस प्रकार से मटर के पौधे में अधिक फल व बीज लगते हैं, जिससे बीजों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके बीजों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इस कारण से प्रयोगों के परिणाम भी जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। अगला रीजन क्या था कि देखिए मटर के जो पौधे होते हैं इसकी अनेक शुद्ध प्रजनन किस्में मिलती है, मतलब मटर के पौधे की अनेक ऐसी किस्में मिलती है जो प्रजनन के लिए काफ़ी अनुकूल होती है और काफ़ी अच्छी किस्म की होती है। तो इस प्रकार से अगला रीजन ये था कि मटर के पौधे में अनेक शुद्ध प्रजनन किस्म की जो फसलें होती है वो प्राप्त की जा सकती है। आखिरी रीजन क्या था देखिए मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने का कि इसके जो पुष्प होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं। अब देखिए जब पुष्प द्विलिंगी होते हैं अतः इनमें अधिकांशतः स्वपरागण होता है। देखिए कोई भी पुष्प यदि द्विलिंगी है तो जाहिर सी बात है उसमें स्वपरागण होगा, क्योंकि स्वपरागण होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि पुष्प का बाइसेक्सुअली यानी कि द्विलिंगी होना। तो यदि पुष्प द्विलिंगी है तो उसमें जाहिर सी बात है कि स्वपरागण होने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, अतः इनसे अधिकांशतः स्वपरागण होता है। लेकिन जो पुष्प होते हैं इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि इनमें परपरागण भी आसानी से कराया जा सकता है। तो मेंडल के द्वारा मटर के पौधे चुने जाने का ये आखिरी रीजन था कि इसके जो पुष्प होते हैं वो बाइसेक्सुअली यानी कि द्विलिंगी होते हैं। अब द्विलिंगी होते हैं इनमें इसलिए स्वपरागण आसानी से हो सकता है और पुष्प की इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि इस पर परपरागण भी आसानी से कराया जा सकता है। तो एक प्रॉफिट ये भी था कि स्वपरागण व परपरागण दोनों मटर के पौधे में कराए जा सकते थे, जिस कारण से मेंडल ने मटर का पौधा चुना। तो इस प्रकार से देखिए जितने भी रीजन थे मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के,
इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।